में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आप अपनी ऑल राउंड पर्सनैलिटी पे काम करने आए हैं। ये एक इंस्टीट्यूट्स या ऐसे सेंटर्स एक ऐसी जगह होती है जो ना तो स्कूल्स और कॉलेजेस की तरह होती हैं, ना ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह होती हैं। ये एक ऐसा मौका होता है, यहाँ से आप मूव करके अपने करियर की तरफ निकल सकते हैं। तो दिस इज लास्ट प्लेटफॉर्म। आप अपनी स्टूडेंट इंजॉय लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ करियर प्लान कर सकते हैं। आप किसी दूसरे को देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि मुझे उसने देखा ही है कि वो सक्सेसफुल हो गया, मैं भी हो सकता हूँ। आप अपने अंदर इनबिल्ट कुछ पर्सनैलिटी टिप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक इंस्टीट्यूट प्लेस के अंदर। और इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज़ भी होते हैं वो ज़रा बाकी स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो ज़्यादा ट्रेनर्स ज़्यादा, गाइड ज़्यादा, राइट, वो ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनको आपके साथ खड़े होकर आपकी उंगली पकड़ के लेके जाना है। वो आपसे आगे खड़े होकर आपको आवाज़ नहीं लगा सकते आ जाओ, वो आपके पीछे भी नहीं हो सकते। तो इंस्टीट्यूट के टीचर्स की पर्सनैलिटी भी थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी टीचर्स से। दे आर मोर देन टीचर्स, दे आर ट्रेनर्स, गाइड्स, फ्रेंड, दे कैन बी कॉल्ड एज फ्रेंड। अब आप लोग जब किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ऐसी स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। मैं किसी को भी ग्रेड, डी ग्रेड, ए ग्रेड नहीं करने वाला हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जर्नल स्टेटमेंट्स। आप देखिएगा कि कहाँ पे हम कमज़ोर थे या कहाँ पे हमें आज कुछ सीखने को मिला। इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट। पहला पॉइंट पढ़िए, स्टैंडिंग वाइल एंट्रेंस ऑफ टीचर्स। ये स्कूलों में अच्छा लगता था, स्कूलों में अच्छा लगता था कि आप मैडम आए तो गुड मॉर्निंग मैडम, वो जो एक डायलॉग ऑफ टोन चलती थी ना कोई, तो वो चलती थी। इंस्टीट्यूट्स में अच्छी नहीं लगती है। यहाँ लिखा गया है एक लॉन्ग स्पेस के लिए, जब आप पर्टिकुलरली किसी एक क्लास में नहीं हैं, आप ग्रुप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपके बैठने के बाद एंट्री कर रहा है, तो जस्ट गिविंग द रिस्पेक्ट टू द टीचर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट वे यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर। अब गुड मॉर्निंग भी डोंट लाइक द स्कूल्स गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड मॉर्निंग मैम, just like a soldier. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Hi, good morning, sir. It should be like that. Okay? लगना चाहिए कोई सोल्जर बात कर रहा है, लगना चाहिए कोई कोई अटेंटिव पर्सन, राइट। सेकंड इज गिव सम टाइम टू टीचर्स फॉर रिलैक्स एंड मेक टुडे स्ट्रेटजी। गिव सम टाइम टू टीचर्स। अब जनरली मैं देखता हूँ कोई बच्चे बहुत पेशेंट नहीं होते हैं, तो अभी हम खड़े भी नहीं हुए और अपनी कॉपी लेके गए, चेक करिए। मतलब गलती से तुमने घर से काम कर लिया, अब अब तुम फील कर रहे हो कि चेक कब हो जाए, यही मेरा काम, राइट। गिव सम टाइम टू टीचर्स, बिकॉज टीचर्स आपके लिए प्लानर्स हैं। वो प्लानर्स हैं, वो आपके लिए एक दिन पहले प्लान करके आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है आपके लिए। अभी आप देख रहे थे मैं प्लान कर रहा था, विद इन 2 मिनट्स मैंने क्रिएट किया कि मैं आज क्या करवाऊंगा आप लोगों को, राइट। तो ये प्लानर्स होते हैं आपके लिए, उन्हें टाइम दो, उन्हें स्पेस दो, ताकि वो आपके लिए कुछ सोच सकें, राइट। आप उनकी तरह नहीं सोच सकते, अभी बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे आप उनसे इंटेलिजेंट भी हो किसी स्पेसिफिक फील्ड में, पर जब ये टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता शुरू होता है ना कहीं गॉडली ग्रेस शुरू हो जाती है। हम आपके लिए नहीं बोल रहे, कोई हमारे थ्रू आपके लिए बुलवा रहा है, समझ रहे हैं। तो चाहे आप शायद हमसे ज्यादा भी इंटेलिजेंट हो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, पर जब आपने समर्पण कर दिया टू बीइंग एज अ स्टूडेंट, तो टीचर के पास एक गॉडली पावर्स आ जाती हैं जो आपको एक डायरेक्शन दे सकती हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन विश। आ रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, साथ में आप चली जा रहे हो, साथ में आप बैठ रहे हो, राइट, ये गलत है। कई तो ये भी नहीं करते, कई तो सिर्फ पता नहीं मुंह में कुछ बोल देते हैं। अब ये क्या है ना है, चलते चलते नहीं करना है, खड़े होना है, राइट। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अरे गुड मॉर्निंग प्लीज थैंक यू तो कोई भी बोल लेता है आजकल। तुम एक स्पोकन स्टूडेंट्स हो मान लो, या तुम अच्छे स्कूलों से आए हो, तो यू कैन से गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। कितना अच्छा लग रहा है ना, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, राइट। अब आपको गुड मॉर्निंग सर, सर जी गुड मॉर्निंग, इट लुक्स लाइक नहीं, वो बात नहीं बनी, राइट। समझिए, तो एक्सप्रेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन विच। आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दिल में भावना क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज रेज अप हैंड्स इफ यू वांट अटेंशन ऑफ योर टीचर्स। मैं बात कर रहा हूँ सर जी, सर जी, नहीं नहीं नहीं, रेज अप योर हैंड जस्ट लाइक दिस। इट इज द पर्सन's रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर दैट ही जस्ट नोटिस यू एंड से एंड गिव सम टाइम टू यू, राइट। आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, आप गलती से भी आपने ऐसा कर दिया ना, तो मेरी टेंशन चली जाएगी आपकी कि आपने मुझे कुछ पॉइंट कहा है कि आप टाइम चाहते हो मुझसे, राइट। गेटिंग अ पॉइंट। रेज अप योर हैंड्स इफ यू वांट टेंशन ऑफ योर टीचर्स। ट्राई टू सिट इन फ्रंट रोज। बैक बेंचेस की आदत छोड़ दीजिए। अगर अच्छा लगता है पीछे बैठ के, स्कूलों में बड़े मजे किए हैं, खाना भी खाए हैं पीछे बैठ के, तो अभी इंस्टीट्यूट के बाद मौका नहीं मिलने वाला। फिर क्या करोगे, या तो करियर में निकल जाओगे या पापा मम्मी बन जाओगे,
कुछ एक काम तो करोगे ना, हाउसवाइफ, हाउस कुछ भी बन जाओगे. तो द थिंग इज लाइफ कैन बी टर्न इन टू द डिफरेंट डायरेक्शंस राइट नाउ. So this is the last moment in which you just can learn something special from the teachers, right? So try to sit in the front of rows because यहाँ vibrations काम करती हैं. जितना आप मेरे पास हो, जितना आप टीचर्स के पास हो, आपकी वाइब्रेशंस उतनी जल्दी ऑब्जर्व हो रही हैं. यहाँ वाइब्रेशंस काम करती हैं सारी, राइट? दिखती नहीं है. आपके मोबाइल की रेंज आपको दिखती है? नहीं दिखती. ऐसे ही टीचर्स की वाइब्रेशंस आपके साथ चलती हैं. आपको लगता है आप बोल रहे हो, पर एक्चुअली वो टीचर की वाइब्रेशन बोल रही होती है. तो इसलिए जितना आगे बैठ सको उतना पास पास रहो, राइट? गेटिंग ओके. नेक्स्ट इज डोंट यूज मोबाइल फोन इन द क्लासरूम. तो यहाँ तो चलता ही नहीं, यहाँ तो बार सबमिट हो जाता है, बट नहीं यूज करना क्लासरूम्स के अंदर मोबाइल. अगर आप करते हो तो आप ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप गलत जा रहे हो. Don't use your mobile phones, right? Next is don't write anything on the paper or sheet. Use notebook. Don't write anything on the first or last papers of notebook. ये भी हमें बड़ी आदत है. कुछ भी मैं भी बोल रहा हूँ, मान लो मैं भी सेशन ले रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना आपके सिलेबस से. सिलेबस एक्स्ट्रा हो गया. अब फटाफट कॉपी का लास्ट पेज निकालोगे, उस पर रोज लिखना शुरू कर दोगे. या पेज नहीं रहा तो हाफ पेज ले लिया, आधा पेज ले लिया, उस पर लिख दिया. बाद में तुम कहाँ और पेज कहाँ. या कॉपी में भी कहीं पे कोई पेज खुला लिख दिया. करते हैं हम लोग ऐसा, ऐसे ही करते हैं हम लोग, राइट? तो कहीं पे भी कुछ लिख दिया, उसके बाद फिर ढूंढते रहो कहाँ. यू आर नॉट एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर पेज. ये एक्स्ट्रा सेशंस एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी के लिए होते हैं. तो दीज आर नॉट एक्स्ट्रा. वो कॉपीज पर प्रॉपर लिखना है, अच्छा सा डिजाइन देकर के लिखना है. दैट दिस इज अ स्पेशल सेशन, दिस इज नॉट अ कैजुअल वन. समझ आ गया? पेपर्स पे कॉपियों के पीछे नहीं लिखना है आपने. क्लियर हो गया ये भी? ठीक है. Eatables, especially chewing gums, should be avoided in the classrooms. बात तो सारी आज किसकी हो रही है? क्लासरूम मैनर्स की हो रही है. तो eatables या कुछ भी आपको नहीं लेना चाहिए क्लासरूम्स के अंदर. ठीक है. Respect them as like your parents. They have power to change your life. It is important, right? वो ये सारी बात तो भावना की है. अगर अंदर भावना है तो पेरेंट्स ना भी समझोगे, भाई समझ सकते हो, बहन समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, बट फील इट लाइक फ्रेंड समझ सकते हो, क्या दिक्कत है? बट द थिंग इज भावना ये होनी चाहिए कि ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझे इनसे कुछ सीखना है. वो भावना के साथ आप चिकलोगे तो समर्पण ज़रूरी है. समर्पण आ गया तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है. क्लियर हो सकी? राइट. नेक्स्ट इज इफ यू आर ऑन लीव इन्फॉर्म दिस एज इट इज़ अ सिन फॉर यू इफ दे आर वेटिंग फॉर यू. टीचर आपकी अगर वेट कर रहा है और आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, इट इज़ लाइक अ सिन, बिकॉज टीचर के पास और बहुत से काम थे करने के लिए आपके लिए, राइट? अगर आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं और टीचर आपकी वेट कर रहा है बैठ के कि शायद अभी आ जाए, शायद अभी आ जाए, और वो और कोई काम नहीं कर पाया है आपके कारण, तो ये सिन वर्ड यूज़ किया है मैंने, पाप. बिकॉज आप उनकी वेट करो तो बात बनती है, वो आपकी वेट करें तो बात नहीं बनती. डोंट ट्राई टू बी पर्सनल विद योर टीचर. इट इज अ ड्यूटी ऑफ द टीचर्स टू ओपन अप यू एज अ फ्रेंड्स, राइट? ये ड्यूटी है टीचर की. वो असली टीचर है जो आपको अपना दोस्त समझ के पढ़ाए, जो आपको अपना सब कुछ समझ के पढ़ाए, राइट? पर ये एक स्टूडेंट की ड्यूटी है कि वो हमेशा याद रखे कि मेरा टीचर है. दोनों में फर्क समझ रहे हो? इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू ट्रीट यू लाइक एज अ फ्रेंड और एवरीथिंग, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट दैट लर्न फ्रॉम द टीचर्स एंड रिमेंबर दैट दे आर माई टीचर्स. क्लियर हो गया? ठीक है. तो इट इज़ वेरी, क्योंकि वो जब गैप खत्म हो गया ना कि मेरे टीचर है, मेरे स्टूडेंट है, तो आप सीख नहीं पाओगे कुछ भी. वो गैप जरूरी है. समझ के मेरी क्वेश्चंस थे ये, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं. चाहे आप कहीं पे भी, नेचुरली मौके मिलेंगे जिंदगी में बहुत सारे. वेन एवर यू गो टू एनी क्लासरूम्स, अगर आप इन 15 टिप्स को अप्लाई करते हैं, यू वुड बी एबल टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्टूडेंट. आप एक एटिकेट मैनरफुल स्टूडेंट कहलाएंगे, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ. बात याद रखना, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर से आप ज्ञान तो ले सकते हैं, खाली ज्ञान कुछ नहीं करेगा अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं है. तो टीचर आपसे छोटे हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन क्योंकि वो टीचर की कुर्सी पे बैठ गए हैं, इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है ना? तो उनकी वर्डिंग्स में कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी होती है, तो उस पर आप काम करिए. ठीक है. टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर टीचर्स, टेक द फुल नॉलेज. यू नो, टीचर्स आर लाइक ओशन. ये याद रखना, ये वर्ड कोटेशन याद रखना मेरी. टीचर्स आर लाइक ओशन. इट ऑल अप्स टू यू और योर कैपेबिलिटी दैट यू विल टेक अ बकेट और अ टब और अ गिलास और अ ड्रॉप. इट ऑल अप्स टू यू. हिंदी में बोल देता हूँ. ठीक है. नहीं, आई अंडरस्टैंड, सब लोग नहीं समझ पाए. द थिंग इज कि ये टीचर आपके सामने एक समुद्र की तरह है. ये आप पर निर्भर करता है कि आप समुद्र में से बाल्टी भरते हैं, डिब्बा भरते हैं, गिलास भरते हैं, या खाली एक बूंद लेके चले जाते हैं. इट ऑल अप्स टू यू. ठीक.
ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको समझने में कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा एंड यू विल अप्लाई दिस ऑल इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।